So yes, थेलोफाइटा से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे एवरीवन रेड दैट, मींस उनके एग्जांपल्स एंड उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट दे आर एंड प्लांट किंगडम का वो एक पार्ट है. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. if those who haven't attended और उनको लगता है कि कोई डाउट है, in case कोई डाउट है, then please ask me either in the class और आपको लगता है you need to see the lecture again or you want some time to study, then after that आप उसके बाद आप कर सकते हो. Okay, मुझसे questions पूछ सकते हो. So after Thellophyta, our next class means our next category is Bryophyta. अभी जो मैंने आइक्लर का बताया था, दो सब किंगडम्स में डिवाइडेड थे, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी. सो अभी भी हम क्रिप्टोगैमी सब किंगडम का सेकंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दैट इज ब्रायोफाइटा. सो थेलोफाइटा के जो भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी हैं ब्रायोफाइटा के, बट कुछ थोड़े से डिफरेंस और एडवांस वर्जन यहाँ पे आने लग गया. मींस थोड़ी सी एडवांस कह लो इम्प्रूवमेंट और इवोल्यूशन के साथ साथ इन प्लांट्स में थोड़े मॉडिफिकेशंस भी आने लग गए. सो वो मॉडिफिकेशंस क्या क्या थे? वो मॉडिफिकेशंस थे, फर्स्ट, थेलोफाइटा की तरह ब्रायोफाइटा अब टेरेस्ट्रियल बन गया. टेरेस्ट्रियल मींस दे केम ऑन लैंड, दैट इज टेरेस्ट्रियल. बट एक प्रॉब्लम थी, स्टिल इसमें इतने मॉडिफिकेशंस और इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी, इसीलिए फर्टिलाइजेशन पार्ट के लिए या फिर रिप्रोडक्शन पार्ट के लिए दे नीड वाटर. ओके, सो अभी फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन पार्ट के लिए इनको वाटर की जरूरत है या एक्वेटिक कंडीशन की जरूरत है. मींस यू विल सी मोर एक्वस वर्ड रेदर देन वाटर. और उसके बाद जब ये एडल्ट होते हैं और ये ग्रो करते हैं, उसके बाद इनको लैंड की जरूरत होती है. अब इनका एक स्मॉल लाइफ साइकिल कहाँ पे है? इनका एक स्मॉल लाइफ साइकिल वाटर में चल रहा है एज अ गैमीट, एज अ स्मॉल एम्ब्रियोस, एंड देन ये डेवलप कहाँ पे हो रहे हैं? दे आर डेवलपिंग ऑन लैंड. सो बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी बोथ वाटर और लैंड पे होने की वजह से ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. Okay, so amphibians of plant kingdom. So ये हो गए इनके इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स. इसके अलावा अब हो गया रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, मैंने आपको फैक्ट बता दिए, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, न्यू डेफिनेशन और कह लो टर्मिनोलॉजी, जो एक्चुअली अब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और ऐसे वर्ड्स आप देखना स्टार्ट करोगे. फर्स्ट इज गैमेटोफाइट. आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन एग्जैक्टली गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता क्या है. ओके, सो फर्स्ट इज गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट का वर्ड जो आया है दैट हैज कम फ्रॉम गैमेट. ओके, ये आया है गैमेट से. अगर मैं गैमेटोफाइट के ओवरऑल फिनोमिना या उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, तो गैमेटोफाइट मतलब ऐसा स्टेज, ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कन्वर्ट करेगा या फॉर्मेशन करेगा गैमेट्स का. मतलब फेज वेयर गैमेटोजेनेसिस अकर्स. Gametogenesis occur. Okay, that is something related to gametophyte. अभी स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट जो वर्ड आया है that has derived from spores. अभी ये चीज आई है स्पोर से और गैमेटोफाइट आया है गैमेट से. I will explain कि गैमेट और स्पोर्स भी क्या होते हैं. अभी स्पोरोफाइट मतलब कि स्पोरोजेनेसिस यानी स्पोर फॉर्मेशन जिस स्टेज में हो रहा है, दैट इज स्पोरोफिटिक कंडीशन. अभी गैमेट क्या होते हैं?
Gamete means वो यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विच पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज गैमेट. इसीलिए कितने टाइप के गैमेट्स होते हैं? दो. वन इज मेल गैमेट एंड वन इज फीमेल गैमेट. ये यूनिवर्सल है, ये हर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता है. जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन या पॉपुलेशन ग्रो होती है, उन सब में वन मेल गैमेट एंड वन फीमेल गैमेट होता है. और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वाला फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, उस स्टेज को गैमेटोफिटिक कंडीशन बोलते हैं. स्पोरोफिटिक मतलब वो ऐसा लाइफ फेज जब एक्चुअली स्पोर फॉर्मेशन होता है. ये लोअर प्लांट्स है, स्टिल ये लोअर प्लांट्स है, इसीलिए स्पोर फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल मेथड है इनके लिए. यूजुअली नॉर्मल या हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि सपोज मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद बनता है जाइगोट, दैट इज अ सिंगल सेल. फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल होता है, वो जाइगोट का डिवीजन होता है एंड इट बिकम्स एम्ब्रियो. एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो वो बनेगा एक इंडिविजुअल. ओके, जो बेबीज बनते हैं, स्मॉल इन्फेंट्स और फिटस, तो वो डायरेक्टली ये मेथड है. ये किस में होता है? एनिमल्स में मोस्टली होता है. बट लोअर प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्चुअली बीच में आ जाती है कि जब भी गैमेट बनते हैं, उनका फ्यूजन होगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन का एक और नाम है, दैट इज सिनगेमी, यानी उनका फ्यूजन. सिनगेमी के बाद उनके पास जो जाइगोट बन रहा है, उस जाइगोट का मियोसिस हो जाता है. मियोसिस मतलब रिडक्शन डिविजन, यानी जो एक सेल है, यानी ये जो जाइगोट का एक सेल था, वो डिवाइड हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स में. तो ये जो 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं, ये जो मियोसिस पार्ट है ना, इसी को हम स्पोर्स बोल रहे हैं यहाँ, एंड दैट इज स्पोरोफिटिक कंडीशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जाइगोट मतलब हाफ मेल यानी मदर का जेनेटिक्स एंड हाफ फादर का जेनेटिक्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं. तो मैंने 2n पकड़ सकती हूँ, राइट? हाफ एंड हाफ जेनेटिक्स कंबाइन हो गए, दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन. तो मैंने 2n यहाँ पे पकड़ लिया. अभी मियोसिस में क्या हो जाता है? इस 2n को डिवाइड कर दिया जाता है और 4n मिल जाते हैं. पहले तो 2n की कॉपी बन जाती है यहाँ पे, उसके बाद उनको सिंगल सिंगल n में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी स्पोर्स के टाइम पे फिर से सिंगल या हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है. ओके, सो दिस इज बेसिकली स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक. स्पोरोफिटिक क्यों एसेंशियल है? क्योंकि स्पोर्स एक्चुअली जर्मिनेट करवाते हैं एडल्ट प्लांट्स को. मींस दिस इज द लाइफ साइकिल. मींस एक प्रॉपर कह लो एज सच जो लाइफ साइकिल होता है, दैट इज डन बाय, दिस इज द वे ऑफ लिविंग ब्रायोफाइट. उनकी जो ओवरऑल लाइफ है वो इसी तरीके से चलती है. दैट इज द रीजन कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक दो इंपॉर्टेंट फेज है. हायर ऑर्गेनिजम्स में इवेंट सिंपल होते जाते हैं क्योंकि सेलुलर लेवल कॉम्प्लेक्स होते गया. सो जब इवेंट सिंपल होते जाएगा तो इतने ज्यादा फेजेस नहीं आएंगे, इधर गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है. बट सेल का खुद में अपने आप में इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो गया है कि वो सेल एडवांस है. यहाँ पे सेल अभी सिंपलर है, और थोड़ा सिंपलर होने की वजह से फेजेस डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स फेजेस है. सो दिस टू आर द लाइफ स्टेजेस या फेजेस. अभी जो गैमेटोफाइट होता है, आई विल गिव द चांस टू राइट एवरीवन. जो गैमेटोफाइट स्टेज है, एक्चुअली ये मेन प्लांट बॉडी है. जो एडल्ट प्लांट यानी ब्रायोफाइट्स को जब आप देखोगे, जो एडल्ट प्लांट्स आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, दैट इज एक्चुअली गैमेटोफाइट स्टेज. एंड जो स्पोरोफाइट है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, क्योंकि स्पोरोफाइट एक्चुअली वाटर में होता है तो वो विजिबल नहीं है, प्लस वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट का जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो जर्मिनेशन वापस से टुवर्ड्स लैंड मूव करेगा एंड अपने आप को ग्रो करवाएगा और गैमेटोफाइट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो स्पोरोफाइट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. ओके, सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. अगर कभी क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्या पूछेंगे कि गैमेटोफाइट एग्जैक्टली पर्टिकुलर स्पीशीज का कौन सा बॉडी है? सो इट इज द मेन प्लांट बॉडी. ब्रायोफाइट्स के केस में दैट इज द मेन प्लांट बॉडी. इसके अलावा 2 से 3 और एक्स्ट्रा चीजें.
जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर इन जनरल वेरी सिंपल बॉडीड या वेरी सिंपल प्लांट कह लो। सिंपल प्लांट क्यों? क्योंकि स्टिल ब्रायोफाइटा में भी अभी तक प्रॉपर लीव्स, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर रूट्स डेवलप नहीं हुए। इट मीन्स नो ट्रू रूट्स, leaves and stem. They have leaf-like structure, root-like structure या stem-like structure. तो वो जो leaf-like structure होता है, they have leaf-like structure, root-like structure, stem-like structure. Okay, so जो root-like structure होता है Bryophyta के केस में we call it mainly rhizoids. ओके ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी राइजोइड्स के बारे में पूछा जाता है। सो जो राइजोइड्स होते हैं वो एक्चुअली रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम है थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करवाना या प्लांट के इनसाइड ट्रांसपोर्ट जो करवाने में मेन रोल होता है वो राइजोइड्स का होता है। जैसे एग्जैक्टली ट्रू रूट का हो जाएगा। रूट क्या करता है? सारे वाटर एंड मिनरल्स प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। सिमिलरली राइजोइड्स एब्जॉर्ब करते हैं ब्रायोफाइटा के लिए, बट दे आर स्टिल नॉट ट्रू रूट्स। व्हाई? क्योंकि रूट का मेजर फंक्शन इज टू सपोर्ट द प्लांट ऑल्सो। वो अंडरग्राउंड जाके एंकरिंग का काम करते हैं। दैट इज द रीजन कि बिग थिक जो प्लांट्स होते हैं, द टॉलर प्लांट्स, वो क्या करते हैं? स्टैंडिंग अपने वर्टिकल पोजिशन पे खड़े हो पाते हैं। बट एक्चुअली राइजोइड ऐसा नहीं करता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ ब्रायोफाइटा। दे आर वेरी सिंपल प्लांट। उनकी जो ओवरऑल बॉडी है वो डिफरेंशिएट होती है लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक, बट इट्स स्टिल नॉट ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। नेक्स्ट, I think last time I have explained everyone about vascular system, right? So अभी vascular system के बारे में बताया। So Bryophyta are still non-vascular. अभी तक प्रॉपर vascular system डेवलप नहीं हुआ क्योंकि we are still in cryptogamy. So non-vascular plants होते हैं Bryophyta. Okay, if I talk about few of the examples, means ये तो इनके basic characteristics हो गए। अगर मैं इनके basic examples की बात करूं, so some Riccia, Merchantia, Funaria. Okay, so ये कुछ इनके exactly examples हैं। इनको अगर मैं broadly categorize करूं Bryophyta को, तो Bryophyta को अगर मैं हम क्लासिफाई करें या उनको सब कैटेगरी में हम डालें तो बहुत डीप आपको नहीं पढ़ना है, सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन ही देखने। फर्स्ट इज लिवर वॉट्स, मींस दिस इज समथिंग आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा। हॉर्न वॉट्स एंड मॉसेस। आई थिंक मॉसेस सबने सुना है। मोस्टली मार्शी लैंड पे आपको मिलेगा या फिर जहाँ पे डैम्प सॉइल है, जहाँ पे कीचड़ दलदल इस टाइप की जगह है, वहां पे मॉसेस आपको मोस्टली मिलते हैं। लिवर वॉर्ड्स, हॉर्न वॉर्ड्स एंड मॉसेस। लिवर वॉर्ड, जो वर्ड है लिवर, जो आप सोच रहे हो वही है। मींस दे लुक लाइक लिवर। उनकी जो ओवरऑल प्लांट बॉडी है वो लिवर की तरह दिखती है क्योंकि कोई स्पेसिफिक उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से दे लुक exactly like a pouch or a liver like structure. That's why उनका नाम liver worts है। Horn worts का नाम horn worts इसलिए है क्योंकि उनका जो स्पोरोफाइट जो मैंने बताया, तो स्पोरोफाइट कंडीशन में दे लुक लाइक, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे या फिर अगर आप इन डिटेल देखोगे तो इनके जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स है वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट इज द रीजन उनको हॉर्न वर्ड्स बोलते हैं। एंड मॉसिस मतलब ग्रुप, नो क्लम्सी या फिर गुच्छा जो बोलते हैं, दैट इज मॉसिस। सो जो बहुत सारे एक्चुअली आपको ये दिखेंगे प्लांट्स जो कि बहुत ही स्मॉल है, एंड बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं ब्रायोफाइटा। समटाइम्स दे आर स्मॉल एंड क्लमजी, सो दैट इज एक्चुअली मॉसेस। ओके, सो दिस इज एक्चुअली आपके तीन बेसिक categories. This is also important. Examples are also important. So those who haven't written, I'm giving you the time. Everyone understood till now exactly क्या क्या concepts हैं, उनके basic characteristics? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, so yeah, you all can write, those who haven't written.
Those who have doubts, you all can write in the chat. Okay, some have mentioned few of the questions. Okay, Khushi, no issue if you haven't attended the lecture. So I will suggest you ki time to time, those who are missing out the lecture, so time to time, please watch the recorded videos also and ask questions, and try to finish all the homework in given time. Second is which is the category. Okay, Divya, जो fern category है, that is actually related to pteridophyta. Okay, वो उसके examples हैं, because fern actually वहाँ पे vascular system initiate हो जाता है, which is part of the main characteristic of pteridophyta. Okay. So everyone has written. Shall I move ahead? Yes, ma'am. Okay. Okay, so after bryophyta, our next category is pteridophyta. So अगर मैं टेरिडोफाइटा का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ब्रायोफाइटा का था दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वैसे ही टेरिडोफाइटा का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड यू कैन कॉल देम एज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स. वस्कुलर सिस्टम में कौन से दो स्पेशल सेल्स थे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम का मेजर डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है इन टेरिडोफाइटा. ओके, अभी जो इनका कंडीशन है, मींस टेरिडोफाइट की सिचुएशन है, इनकी सिचुएशन थोड़ी ऑपोजिट होती है ब्रायोफाइटा से. कैसे? इनका जो स्पोरोफिटिक लाइफ स्टेज है, दैट इज द मेन बॉडी ऑफ प्लांट. मीन्स जो विजिबल प्लांट आप देखोगे दैट इज एक्चुअली स्पोरोफाइट कंडीशन, ना कि गेमेटोफाइट. तो जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स है ये मैटर करते हैं. किसी की साइकिल क्लॉकवाइज चल रही है, किसी की एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, बट ये थोड़े जो डिफरेंसेस है, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज दे आर लोअर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सॉरी स्टूडेंट्स अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज. I live in a very noisy place, so okay. So second characteristic is related to sporophyte. Our third characteristic, अभी तक थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा अभी तक प्रॉपर लीव्स या रूट्स या स्टेम डेवलप नहीं हुए. अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? प्रॉपर लीव्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, या स्टेम का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. सो नाउ दे हैव ट्रू रूट्स, leaves and stems. Okay, अभी एक और चीज, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट. रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में आपने जो देखा था, दैट इज रिलेटेड टू टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए थे, दैट इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो मॉर्फोलॉजी इज डेफिनेटली समथिंग यू विल सी द विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट जो एनाटॉमिकल पार्ट है, दैट इज इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द प्लांट और एनिमल क्या हो रहा है, how they are different from one another. So similarly reproduction is also important, क्योंकि living organisms का one of the important characteristic is population या उनका population growth. तो उनके population के pattern को समझना important है. This is also the reason, if you are wondering कि why we study mainly about reproduction in all the different division. So इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि reproduction से ही इनका important role है इनकी categorization. उनका एनाटॉमी, जैसे कि वस्कुलर प्लांट्स हैं या नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दे आर स्पोरोफाइट, मेन बॉडी जो है स्पोरोफाइट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो सिमिलरली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है. सी, अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट यू विल अंडरस्टैंडिंग की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे नीड नथिंग बट एक स्पेशलाइज्ड सेल जो कि एक्चुअली इंडिपेंडेंट प्लांट सेल्स बनाएंगे. बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज आ रही है.
मेल एंड फीमेल पार्ट के एक टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं, मींस जो गैमेट्स बनेंगे उनके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया. Antheridia, actually, I'm talking about male reproductive organ. Archegonia, I'm talking about female reproductive organ. So ये दो organs जो है इनको specifically इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि they are little different. How they are different? They are, especially Antheridia is jacketed. Okay, jacketed का meaning क्या होता है? सिमिलरली जो आप सोच रहे हो, जैसे जो जैकेट का एक्चुअली रोल होता है, द क्लोथ जैकेट जो आप पहनते हो इधर फॉर फैशन और अगर ठंडी लग रही है तो, सिमिलरली इसमें भी वही फंक्शन होता है. जैकेट मींस लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स which protect और गैमेट, इनको प्रोटेक्शन का काम देता है, दैट इज जैकेट. सो एंथेरिडिया इज जैकेटेड इन टेरिडोफाइटा. सो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो शायद और किसी डिवीजन में आपको नहीं मिलेगा. सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको समझना है. अब इनका जो प्रॉपर क्या बोलते हैं स्पोर्स है, इनके स्पोर्स डिफरेंट टाइप के हैं. स्पोरोफिटिक कंडीशन है तो ऑफ कोर्स स्पोर फॉर्मेशन होगा. दो मेजर टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. वन इज माइक्रोस्पोर एंड वन इज मेगास्पोर. जो माइक्रोस्पोर है वही फ्यूचर में जाके एंथ्रीडिया का मेल गैमेट बनता है, एंड जो मेगास्पोर है वही फ्यूचर में जाके आर्किगोनिया का एग बनता है. एंड इनमें क्या होगा इन फ्यूचर सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस जाइगोट. ओके, देन स्मॉल वर्जन के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए उनका गैमेटोफिटिक स्टेज होगा. सो दीज आर फ्यू ऑफ द characteristics of Pteridophyta. Let's come towards example. Dryopteris, then Equisetum. टेरिडोफाइटा है तो टेरिडियम आप शायद बहुत अच्छे से याद रखोगे. Okay, so these are the examples of Pteridophyta. Not many, but I am expecting at least 2 to 3 examples हर division के आपको याद होने चाहिए. The most common one जैसे टेरिडियम है, Dryopteris है, ये हमेशा कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं. They are the most common ones. So you can memorize those examples. Okay, at least 2 to 3 of every division. So everyone understood this much about Pteridophyta. Any doubts at any stage? No, ma'am, no. Okay. Everyone, it means only Valerie is answering. So you can write, students, either yes or no. You can say in the chat also if you are hesitant to speak on call then. Okay. अंकित आप ओके स्पोर्स के बारे में, ओके स्पोर्स के बारे में सिर्फ इतना ही बोला मैंने. स्पोरोफिटिक कंडीशन में जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जब उनका मैच्योरेशन होता है तो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. वन इज माइक्रोस्पोर एंड वन इज मेगास्पोर. सो जो माइक्रोस्पोर है दे एक्चुअली इन फ्यूचर बिकम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड जो मेगास्पोर है दे बिकम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, सो माइक्रोस्पोर ही है जो फ्यूचर में बन जाएगा एंथ्रेडिया का मेल गैमेट, एंड मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेट, दैट इज द एग. Okay, so this is the only thing I told when you were disconnected. I hope you understood. Okay, shall I move on? Yes, ma'am. Okay. So Pteridophyta के बाद बहुत ही important चीज आ जाती है, that is related to, क्योंकि now we have entered in phanerogamy. So अभी हम phanerogamy में enter हो गए. So आपको सबसे पहला division जो पढ़ना है that is gymnosperm. Okay,
वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि दे आर ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आप बोल सकते हो। क्यों ट्रू टेरेस्ट्रियल है? ऑफ कोर्स टेरिडोफाइटा भी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है, बट जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन से इन अ वे कि दे आर द फर्स्ट डिविजन टू प्रोड्यूस सीड्स। एंड इनका वस्कुलर सिस्टम काफी एडवांस्ड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। एडवांस वस्कुलर सिस्टम। अभी एक चीज, बाकी जगह आर्किगोनिया या फिर एंथ्रिडोजोया आप ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, बट उसके अलावा यहाँ पे आपको कोन्स के बारे में पढ़ना है। मीन्स उसी चीज को हम कोन्स में कन्वर्ट करेंगे। दे हैव टू टाइप ऑफ कोन्स। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कोन बोला जाता है। So similarly, male and female cones होते हैं. So the male cone is pollen cones and female cone is seed cones. See, स्पोरोफिटिक कंडीशन यहाँ भी आती है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पूरा का पूरा स्टेज एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो सिमिलरली जब स्पोर जनरेशन हो रहा है या स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे माइक्रोस्पोर मैंने लास्ट टाइम कहा था, यहाँ पे भी सेम चीज होगी। उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल एंड सीड कोन्स हो जाएंगे मेगा स्पोरोफिल्स। ओके, सो इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू फर्टिलाइज। ओके, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिम्नोस्पर्म का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दे हैव नेकेड सीड्स। व्हाई दे हैव नेकेड सीड्स? क्योंकि जो एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज सीड कोन, यहाँ पे जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल इज नॉट enclosed by ovary। हर एग या फिर ओव्यूल के आसपास एक एक्सटर्नल लेयर होता है आइडियली। ओके, सो ये जो एक्सटर्नल लेयर है दैट इज ओवरी, जो एक्चुअली सिक्योर मीडियम प्रोवाइड करता है, एंड उसके अंदर जो पार्ट होते हैं दैट इज ओव्यूल और या एग फॉर्मेशन जो होता है। ओके, बट यहाँ पे दिस इज नॉट देयर। ओके, एक्सटर्नल लेयर या ओवरी इज नॉट देयर। सो ओव्यूल इनक्लोज नहीं होने की वजह से जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, सो सीड फॉर्मेशन जो होगा दैट विल बी आउटसाइड ऑफ द फ्रूट, यानी पर्टिकुलर फ्रूट के आजू बाजू होगा, ना कि उसके अंदर। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन सीड्स आर नॉट enclosed by fruit, बिकॉज इनिशियली कोई कवरिंग नहीं होने की वजह से फर्टिलाइजेशन भी आउटसाइड ही हो रहा है। तो जितने भी सीड के डेवलपमेंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में जो एम्ब्रियो होता है दैट इज सीड। तो जो सीड फॉर्मेशन है वो आउटसाइड द बॉडी ही होगी। सो कोई भी अगर फ्लावर या फ्रूट बन रहा है इन फ्यूचर, तो उनके बाहर सीड प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो दिस इज आई थिंक एवरीवन हैज सीन पाइन। अगर पाइन का फ्रूट देखोगे तो जो पाइन के बाहर क्या होते हैं, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट स्पाइक इज एक्चुअली देयर सीड, जो कि बाहर की साइड प्रोड्यूस है, या फिर उनका ओरिएंटेशन उस तरीके से है बिकॉज ऑफ दिस नेचर। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर डिविजन का एक अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इनका है नेकेड सीड्स। ओके, देन कुछ एग्जाम्पल्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं, मींस लेट्स सी, पाइनस, ऑफ कोर्स पाइन्स के बारे में हो रहा है, देन साइकस, फेड्रा। These three are the important, जिसमें से पाइनस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, so that is related to पाइनस। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू गिव यू। फर्स्ट इज कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं दे आर पेरिनियल।
Can anyone tell me the meaning of perennial? Means immediately within 1 second, before googling or before searching here or there, or shall I explain? Ankit, do you know the meaning of perennial? No, ma'am. Okay. So तीन important word है जो in future आप botany में या फिर आप biology में पढ़ोगे. Annual, biennial, and third is perennial. Annual means पर्टिकुलर प्लांट जो है वो सीजन वाइज प्रोड्यूस होते हैं या फिर हार्डली एक साल तक उनका, एक सीजन तक या एक साल तक उनका लाइफ स्पैन होता है, दैट इज एनुअल. बाइनियल, सॉरी आई रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग. बाइनियल मींस कि पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं प्लांट है वो 2 सीजन तक रहते हैं. 2 सीजन कंप्लीट होते होते एक्चुअली मोर देन 1 ईयर खत्म हो जाता है. ओके, सो दैट इज बाइनियल. नेक्स्ट इज पेरिनियल. Perennial are those plants जो they live for several years, means कई सीजन गुजर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे बनियन ट्री, यूकेलिप्टस, जितने भी लार्ज ट्री या लार्ज फ्रूट के आप ट्रीज देखते हो, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. ओके, सो दैट इज पेरिनियल. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कि नेम्स है जो कभी इन फ्यूचर में आएंगे. एनुअल, बाइनियल इज लिटिल कॉमन सेंस, यू कैन सेंस अबाउट इट कि वर्ड का मीनिंग क्या है. पेरिनियल में कभी कभी कंफ्यूजन होता है. So they are perennial. It means, sorry, they live for several years. Okay. And दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनका, जिम्नोस्पर्म्स आर एक्चुअली एवरग्रीन. जो आप एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ते हो, शायद सोशल साइंस में या ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे होगे, ट्रॉपिकल रीजन या फिर माउंटेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, तो वहां पे एवरग्रीन आप जरूर पढ़ रहे होगे. सो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो बनता है दैट इज मींस चांसेस इज देयर कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर जिम्नोस्पर्म्स. ओके, एंड एक्चुअली जो पाइनस है वो कोल्डर टेम्परेचर में या कोल्ड एनवायरमेंट में ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है. एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay, so 3 important जो examples हैं, that is most important. Students, just give me 1 minute of time. I am receiving one call from the office. I will just come back. Just give me 1 minute. Okay. So let's move on to the final division, that is angiosperm. And the current era is known as golden era of angiosperms and primate. We are primate. So हमारे लिए और angiosperms के लिए जो current era है, that is golden era. You can find out. This can be your homework also. Maybe you can answer me later in later period. What is current era actually? Means everyone must have heard about Jurassic era, जिसमें कि डायनासोर्स रहते थे. So Jurassic Park आई श्योर सबने देखी होगी. So we current era का भी एक नाम है. We live in a era जिसको golden era of angiosperms and primates बोलते हैं. So we all are primates. We apes. So Planet of the Apes भी अगर किसी ने देखी होगी, so you will understand it better. Someone is asking about. Yes, Ankit, definitely there will be one era in future. अगर ये era means era क्या होता है कि एक particular time period, एक ऐसा long duration जब कोई massive change हो. Massive change मतलब या तो पूरा species completely extinct हो जाए या फिर कोई new क्या बोलते हैं कि
कंडीशन क्रिएट हो जो कंप्लीटली एटमॉस्फेयर को या इकोसिस्टम को चेंज कर दे. जब तक ऐसा नहीं होता तब तक एरा चेंज नहीं होता है. लेट्स सी, लेट्स होप. एंड बट ह्यूमंस का ऑलरेडी नाम बोल चुका है. जैसे हम होमो सैपियंस हैं, वैसे ही फ्यूचर ह्यूमन को ह्यूमन फ्यूचरालिस बोलते हैं. सो देयर मस्ट बी सम ह्यूमन इन फ्यूचर जो हमसे कई गुना एडवांस्ड होंगे, एंड मे बी उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा. दे वोंट लुक लाइक अस, मींस फ्यूचर ह्यूमन वोंट लुक लाइक अस. So you can find out about the current era and you can tell me. Okay, next time. It will be a fun homework for all of you to read about the eras. Okay, next is about angiosperms. As I said, this is the current era is the golden era. So golden era के साथ साथ एक important चीज है, they are flowering plants. वो सारे के सारे प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर्स होते हैं या फ्लावर्स आते हैं, दे आर एंजियोस्पर्म्स. और इनका जो ओवरऑल क्या बोलते हैं कि साइज है, कह लो कि चाहे हाइट वाइज मैं बोलूं या फिर मैं इन जनरल में बोलने की कोशिश करूं, सो इट वेरीज अ लॉट बिकॉज देयर आर एंजियोस्पर्म which are very small in size, but some are very large and giant in size. Okay, so angiosperms varies in size. दूसरी चीज, इनका जो भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, जैसे इससे पहले मैंने आपको कोन्स के बारे में बताया था पुराने डिवीजन में, वी कॉल इट कोन. यहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट के दूसरे नाम आ जाते हैं, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ओके, एंड्रोशियम और गाइनोशियम का एक और दूसरा नाम है, कॉमन नेम, दैट इज स्टेमन एंड कार्पल. स्टेमन एंड कार्पल ये फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ फ्लावर. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल प्रोड्यूस एम्ब्रियो, एंड दैट एम्ब्रियो इज नथिंग बट द सीड ऑफ द प्लांट. ओके, एंड जो सीड है दैट इज एनक्लोज्ड बाय फ्रूट. ओके, इसमें नेकेड सीड्स नहीं होते, प्रॉपर कवरिंग है एंड एवरीथिंग इज एनक्लोज्ड. ओके, सो इनका जो प्रॉपर सीड है, सीड का भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. सो जो एम्ब्रियो इनसाइड अ सीड या जो भी प्रॉपर कह लो स्ट्रक्चर है सीड का, वो एक्चुअली मिनिएचर स्ट्रक्चर होता है प्लांट का. कैसे होता है मिनिएचर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट? कैसे? एक सीड के अंदर वो सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक एडल्ट प्लांट्स में होते हैं. वो पार्ट क्या क्या है? फर्स्ट इज प्लूम्यूल. प्लूम्यूल मतलब विच विल रिजल्ट इन द रूट ग्रोथ, जो इन फ्यूचर में शूट ग्रोथ, जो कि फ्यूचर में शूट बनेगा, यानी स्टेम ब्रांचेस के फॉर्म में जो होंगे, दैट इज प्लूम्यूल. देन रेडिकल. रेडिकल मतलब रूट ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, जो फ्यूचर में रूट ग्रोथ में हेल्प करेंगे. एंड नेक्स्ट इज कॉटिलिडन, जो इन फ्यूचर सीड एंड लीव्स इनके ग्रोथ में हेल्प करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. सो दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म सीड्स. ओके, एंड जो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन मतलब टू सेक्शंस, मींस एक ऐसा सेक्शन जो कि इन फ्यूचर प्लांट का जो भी फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, उनके फ्रूट से रिलेटेड जो भी एक्शंस है उसको ध्यान में रखते हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कॉटिलिडन. अभी बेस्ड ऑन कॉटिलिडन भी इनके दो कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट इज मोनोकॉट एंड नेक्स्ट इज डाइकॉट. इससे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगी, सो दैट आपका ये नहीं हो ओवर इंफॉर्मेशन और ओवर आपका ये ना हो जाए, बर्डन ना हो. दैट इज द रीजन आई विल स्टॉप हियर, बट आई विल एक्सप्लेन ओनली द ब्रीफ व्हाट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट. डाइकॉट एक्चुअली, अगर इफ यू ऑल हैव द सोप बॉक्स एट योर होम, सोप बॉक्स पे छोड़ दो, मैं आपको डाइकॉट का पल्सेस, सब लोग दाल खाते हैं, चना खाते हैं, सो पल्सेस देखे हैं. So they, if you can see, if you can pay attention to that, वो completely equal half and half part में divide हो जाता है. So those pulses या those plants या seeds which can divide in exact equal half, that is dicot. Dicot उनके पास यानी
2 कोटिलिडन है. Okay, and monocot matlab that cannot divide, like rice. Okay, so I'm giving you example: gram, peas, rice and wheat. Okay, it cannot be divided, means inke jo seeds hai, it cannot be divided in 2. Okay, so this is something related to dicot and monocot. Everyone understood about the basic characteristics. जिसमें मैंने स्टार मार्क किया है जिस डिवीजन में, इट मींस वो उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? Ankit, you understood? Yes, ma'am. Okay. So if everyone understood, then one homework for all of you. बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, द कॉमन होमवर्क की आप सबको पहले तो नोट्स मेंटेन करने हैं. सारी चीजें आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है. यू हैव टू रीड इट आउट एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है डिविजन्स एंड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. दूसरी चीज, दूसरा होमवर्क ये है, इफ इट इज पॉसिबल टू रीड अबाउट डाइकॉट एंड मोनोकॉट, मीन्स उनका डिफरेंस. हम कभी भी डाइकॉट और मोनोकॉट अलग अलग नहीं पढ़ते, हम हमेशा कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं. कंपैरेटिव स्टडी से क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो आप क्या बोलते हैं कि कंपैरिजन आप कर सकते हो. लाइक साइज, तो आप साइज देख सकते हो. कलर, तो कलर के हिसाब से पढ़ सकते हो. सो हमेशा अगर डिफरेंसेस आते हैं तो कैटेगरी वाइज उनको कंपैरेटिव स्टडी करके देखा करो. सो मॉड्यूल में आपके मेंशन्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बहुत ही इजी वे में मेंशन्ड है. You can try to read that. If not, then next class में मैं सारा चीजें जब sum up करूंगी, we will have I will show you one PPT which has all the pictures and few list of examples of everything, whatever the kingdoms we have studied, especially plant kingdom. Then I have few extra questions, MCQ questions. We can play a little bit of quiz session. तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है. It will be kind of a doubt session also, so you all can ask me doubt about everything, means whatever the chapter has, और जहां तक हमने पढ़ लिया है उसमें सब कुछ. Okay, and I will rap about the angiosperm. Okay, yes, Ankit, current era is your homework. That is the homework. That's why I'm not saying about the current era. Okay, because that is what I have asked all of you to read about. If not, then I'm going to explain you. Okay, then I will stop here. Then I won't take any longer. Thank you everyone for your patient listening, and yeah, enjoy your rest of the Sunday and have a nice day. Yes, bye everyone. Bye, ma'am.